दशहरे की भीड़, जलता हुआ पुतला और गूंजते जयकारे। हम हर साल रावण को जलाते हैं, उसे बुराई का चेहरा मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण को हम राक्षस कहते हैं, उसकी मृत्यु पर स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके पैरों में झुकने के लिए क्यों भेजा था? आज के 3 मिनट से भी कम समय में हम जानेंगे रावण के उस सच को जो उसे दुनिया का सबसे जटिल चरित्र बनाता है। क्या वह वाकई सिर्फ बुरा था, या वह अपनी ही महानता के बोझ तले दबा एक उलझा हुआ इंसान था? रावण कोई साधारण राजा नहीं था। वह ऋषि विश्रवा का पुत्र और एक प्रकांड विद्वान था। उसके दशानन होने का असली अर्थ था 4 वेद और 6 शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान। संगीत के क्षेत्र में शिव तांडव स्तोत्र जैसा अद्भुत काव्य उसने रचा, जो आज भी शिव भक्ति का शिखर माना जाता है। विज्ञान और आयुर्वेद में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने रावण संहिता जैसे ग्रंथ लिखे। लोग कहते हैं कि उसके राज में लंका सोने की थी, जो उसकी कुशलता और संपन्नता का प्रमाण थी। वह एक ऐसा भक्त था जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश काट कर अर्पित कर दिए थे। पर फिर भी इतिहास उसे खलनायक कहता है। क्यों? क्योंकि रावण के पास ज्ञान तो था, पर उस ज्ञान को संभालने के लिए विनम्रता नहीं थी। उसका अहंकार उसकी बुद्धि से बड़ा हो गया था। माता सीता का अपहरण करना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा का अंत था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने विभीषण जैसे भाइयों और मंदोदरी जैसी पत्नी की सही सलाह को भी ठुकरा दिया। उसके 10 सिर दरअसल उसके 10 विकारों के प्रतीक बन गए: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब शक्ति और ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तो वह विनाश का कारण बनता है। तो रावण क्या था, नायक या खलनायक? सच तो यह है कि रावण हमारे भीतर के द्वंद्व का नाम है। वह हमें सिखाता है कि बिना चरित्र के ज्ञान बोझ है, और बिना नैतिकता के शक्ति एक जहर है। हम हर साल रावण का पुतला इसलिए नहीं जलाते कि वह मर चुका है, बल्कि इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसके विचार, उसका अहंकार आज भी हमारे समाज और हमारे भीतर जीवित है। रावण का अंत हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह कभी धर्म और सत्य से ऊपर नहीं हो सकता।